Hello, my dear UPSC aspirants. I welcome you all to the series of examples from the newspaper. So, as you all know, कि every Saturday I post the important examples from the newspaper which you can use in different GS papers. चाहे वो GS paper 1, 2, 3, 4 हो. Okay. And in fact, I will also tell you, like especially my optional was PSIR. तो मैं बताऊंगी कि PSIR में कैसे आप कोई भी टॉपिक लिंक कर सकते हैं. सो इसकी जो ये डॉक लिंक है दिस विल बी अवेलेबल ऑन माय टेलीग्राम चैनल यूपीएससी विद नित्या पांडे. ओके एंड आई हैव अरेंज दीज एग्जांपल्स पेपर वाइज. तो जो प्रीवियस एग्जांपल्स है दे आर आल्सो इन दिस डॉक. ओके सो लेट्स स्टार्ट. So the first topic over here is about यूनिसेफ जो है वो आएगा और साथ में एक लव्य स्टूडेंट्स इट इज बेसिकली फॉर ट्रेनिंग दी ट्राइबल स्टूडेंट्स के लिए होता है. तो यहाँ पर यूनिसेफ साथ में मिलकर इन ट्राइबल स्टूडेंट्स की करियर काउंसलिंग करेगा. अब हम यहाँ पर देखते हैं कि ये आपको कैसे यूपीएससी में हेल्प करेगा. तो सबसे पहले देखो जो यूनिसेफ है वो साथ में मिलकर मेंटल वेलबींग, स्किल ट्रेनिंग एक्सेट्रा. तो एजुकेशन का जो टॉपिक है इट कम्स अंडर सोशल जस्टिस. एथिक्स में भी इस तरह के क्वेश्चंस कई बार पूछे जाते हैं. तो वेन एवर यू आर राइटिंग अ वे फॉरवर्ड और अ कंक्लूजन तो आप ये बता सकते हैं कि इस तरह का कोई प्रोग्राम हम लॉन्च कर सकते हैं फॉर स्टूडेंट्स मेंटल वेलबींग और देयर ट्रेनिंग. ओके सो सोशल जस्टिस देखो यहाँ पर ये है जैसे कि ट्राइबल स्टूडेंट्स पे फोकस किया गया जो कि हिस्टोरिकली मार्जिनलाइज्ड होते हैं. इक्विटी ओवर इक्वालिटी हम प्रमोट कर रहे हैं और लाइक राइट टू एजुकेशन एनईपी 2020 के साथ भी ये अलाइन कर रहा है. एथिकल डायमेंशंस में आप इसको एथिकल थ्योरीज से लिंक कर सकते हो. फॉर एग्जांपल डिओन्टोलॉजिकल एथिक्स, यूटिलिटेरियन एथिक्स या फिर एथिक्स ऑफ केयर. Another example again for GS paper 2 is from the governance aspect जो कि इट इज अबाउट जैसे कि अभी जो वडोदरा में एक ब्रिज कोलैप्स हुआ जिसकी वजह से 12 लोगों की जान चली गई. तो हम ये समझेंगे कि देखो ये एक गवर्नेंस फेलियर है. एथिकल इशू भी है क्योंकि जो लोगों का ट्रस्ट है, लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी नहीं है यहाँ पर. सो गवर्नेंस फेलियर बिकॉज इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पे निग्लेक्ट हुआ. तो अगर गवर्नेंस का कोई भी क्वेश्चन आता है तो वहां पर आप इस तरह के एग्जाम्पल को कोट कर सकते हैं. लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी नहीं थी. एथिक्स और गवर्नेंस का लाइक ओवरलैपिंग एग्जाम्पल है ये. ओके फिर यहाँ पर अगर हम देखें तो क्राइसिस मैनेजमेंट. सो इट्स लाइक जैसे अगर आपको कहीं पे प्रोएक्टिव गवर्नेंस का एग्जाम्पल देना हो, किसी ऑफिसर का एग्जाम्पल देना हो तो वो आप दे सकते हैं. साथ में आप ये बता सकते हैं कि दिस इज रिएक्टिव गवर्नेंस रादर देन प्रोएक्टिव रिस्क प्रिवेंशन. एथिकल लैप्सेस में जैसे कि वायलेशन ऑफ पब्लिक ट्रस्ट है, लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी है एंड वायलेशन ऑफ जस्टिस एंड इक्विटी. ओके अनदर एग्जाम्पल इज ऑफ द लेबर यूनियन एंड फार्मर्स स्ट्राइक. तो ये आपका सोशल मूवमेंट का टॉपिक है. ओके दिस कैन बी यूज्ड इन पीएसआईआर एज वेल जहां पर सोशल मूवमेंट्स एक आपके सिलेबस में टॉपिक है. तो इसको आप करंट एग्जाम्पल में कोट कर सकते हैं. ये इंडिया ब्राजील पार्टनरशिप इज रेलिवेंट फॉर द वर्ल्ड. तो इस तरह के जो हमारे डिग्निटरीज के स्टेटमेंट आते हैं ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं. आपके जो भी आईआर के क्वेश्चंस होते हैं उनको आप इस तरह की बातों से स्टार्ट कर सकते हैं. बीच में बॉडी में किसी पॉइंट को सब्सटैंशिएट करने के लिए कोट कर सकते हैं. यू कैन राइट इन वे फॉरवर्ड कंक्लूजन. मल्टीपल जगह पे आप यूज कर सकते हैं जैसे कि कंटिन्यूसली मेंटोरशिप सेशंस में मैं आप सभी को बताती भी हूँ. नाउ अनदर एग्जांपल इज फ्रॉम जीएस 3. टेरर अटैक जो है जो टेरर अटैक्स अभी रिसेंटली इंडिया में हुए हैं चाहे वो ऑपरेशन सिंदूर हो, पुलवामा अटैक हो, इसमें बताया गया है कि ऑनलाइन पेमेंट सर्विसेज और ई कॉमर्स साइट्स का यूज किया है. दिस इज द डेटा बाय फत. तो ये हम यूज कर सकते हैं जैसे कि कैसे इवॉल्विंग नेचर है टेररिज्म का. तो इस तरह की चीजों में आप ये एग्जाम्पल कोड कर सकते हैं जैसे कि जहां पर कि कैसे ऑनलाइन पेमेंट सर्विसेज, ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स एक्सेट्रा सबको यूज किया जा रहा है फॉर टेररिज्म. पुलवामा टेरर अटैक भी दिखा रहा है कि कैसे अनमॉनिटर्ड डिजिटल ट्रांजेक्शन सप्लाई चेन्स एक थ्रेट वेक्टर बन सकते हैं. देन अनदर एग्जांपल इज अबाउट कि त्रिपुरा में जो है फ्लैश फ्लड्स हैं और जिसकी वजह से फैमिलीज का डिस्प्लेसमेंट हो रहा है. तो इन केस इफ देर इज अ क्वेश्चन ऑन फ्लड्स, फ्लैश फ्लड्स, ठीक है, आपके जीएस 3 में डिजास्टर मैनेजमेंट के अंदर, तो इस तरह के एग्जांपल्स आप कोट कीजिए. ये मैं कंटिन्यूसली आप लोगों को बताती रहती हूँ कि डिजास्टर मैनेजमेंट में रीसेंट एग्जांपल्स कोट करो. सो दिस इज हाउ सच एग्जांपल्स यू हैव टू कोड. नाउ टॉकिंग अबाउट जीएस 4 और कुछ मिसलेनियस टॉपिक की हम बात करेंगे. तो सबसे पहले तो ये एक मूवी है स्थानार्थी श्री कुट्टन. ओके तो इसने क्या किया है, एक एक बैक बेंचर कॉन्सेप्ट होता है जहां पे हम लाइक वी कंसीडर दीज स्टूडेंट्स आर नॉट नॉट गुड एक्सेट्रा, तो उनको हम बैक सीट पे बिठा देते हैं. सो दैट्स एन इशू. इसीलिए इसमें ये बताया गया है कि रादर देन डूइंग सच रो वाइज अरेंजमेंट आप एक सेमी सर्कुलर अरेंजमेंट के लिए जाइए जिससे सभी बच्चों पे इक्वली ध्यान जाएगा. तो यहाँ पर इससे क्या हुआ है, चेंजेस भी आए हैं और केरला के स्कूल्स ने इसको इनकॉर्पोरेट
भी किया है। जस्ट गिव मी अ मिनट। यस, तो केरला में जो स्कूल्स हैं, ये एक मूवी है, ठीक है, इसने सेमी सर्कुलर अरेंजमेंट को इंस्पायर किया है। ट्रेडिशनल सीटिंग जो है वो हायरार्की, स्टूडियस चिल्ड्रन को फ्रंट में और जो कम अच्छे हैं पढ़ने में उनको पीछे बिठाना, तो इस हायरार्की को ये सेमी सर्कुलर अरेंजमेंट जो है वो ब्रेक कर रहा है। इंक्लूजन, पीयर लर्निंग और इक्विटी प्रमोट करेगा। नाउ अनदर टॉपिक दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस। अब हम मिसलेनियस टॉपिक डिस्कस करेंगे। मिसलेनियस मतलब जो कि सभी पेपर्स में ओवरलैप हो रहे हैं। बेसिकली ये आप लोगों की डिमांड थी कि इसको मैं पेपर वाइज करूं, बट बेसिकली मुझे लगता है कि जो एग्जांपल्स होते हैं वो बहुत ज्यादा ओवरलैपिंग होते हैं। एक ही एग्जांपल मल्टीपल जगह पे यूज होता है। जैसे कि ये टॉपिक है, कॉन्फ्लिक्ट इन म्यांमार ड्राइव्स 4,000 इनटू मिजोरम। ठीक है, तो म्यांमार में कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, रिफ्यूजी क्राइसिस हुई, मिजोरम में आ गए हैं 4,000 लोग। अब ये आईआर में भी यूज कर सकते हो, इंटरनल सिक्योरिटी में भी यूज कर सकते हो, एथिक्स में तो डेफिनेटली यूज कर सकते हैं। नाउ लेट्स जस्ट सी कि कैसे इसको यूज करना है आपको। तो क्या कहते हैं, जीएस 2 में, जीएस 4 में आप इसको जैसे कि ह्यूमैनिटेरियन डायलेमा बता सकते हैं, जहाँ पे जैसे जो हमारे ऑफिशियल्स हैं उन्होंने रिफ्यूजीज को पुश बैक नहीं किया, जहां पर हमने ह्यूमन डिग्निटी और एम्पैथी दिखाई। अगर आपको कहीं भी एम्पैथी का एग्जांपल देना हो, इस तरह के एग्जांपल्स कोट कीजिए, ना कि मदर ट्रीसा और वो सारे जो लाइक बार बार मोनोटोनस एग्जांपल्स। ओके, देन जैसे कि इस एनजीओ का एग्जांपल दे सकते हो आपकी कैसे, तो एनजीओ का एग्जांपल आपका क्या कहते हैं, जो सिविल सोसाइटी का टॉपिक है गवर्नेंस का, वहां पर भी आप यूज कर सकते हो। एथिक्स में डेफिनेटली यू कैन यूज इट। ओके, तो देन इसका अगर सिक्योरिटी में यूज देंगे तो इट इज एन इंटरनल सिक्योरिटी इशू ड्यू टू द रिफ्यूजी क्राइसिस। तो बॉर्डर की वजह से क्या सिक्योरिटी इश्यूज होते हैं। इंटरनेशनल रिलेशंस का भी ये टॉपिक है कि कैसे लाइक हम म्यांमार के लोगों को पुश बैक नहीं कर रहे हैं। ओके, तो आगे जाके हम वहां की गवर्नमेंट के साथ अच्छे रिलेशंस बना सकते हैं। ये मुझे बहुत ही अच्छा एग्जांपल लगा, एक जहां पर एक मेडिकल स्टूडेंट है, ठीक है, उसने काफी कैंपेन किया और जिसकी वजह से स्मार्ट स्कूल्स आ पाए राजस्थान की चंबल रिवाइंस में। अगेन ये एथिक्स और गवर्नेंस दोनों में आप यूज कर सकते हैं। ऐसे पेपर में तो ये सभी एग्जांपल्स यूज हो सकते हैं। ठीक है, तो जीएस 2 में जैसे कि क्या है कि यहाँ पर ये जो राजघाट विलेज है धौलपुर में, यहाँ पर बेसिक स्कीम्स नहीं थी, क्योंकि ये लाइक इसकी लोकेशन बहुत ज्यादा रिमोट थी और लास्ट माइल डिलीवरी यहाँ पर थी नहीं। जिसकी वजह से क्या हुआ, इस कैंपेन ने, ये जो मेडिकल स्टूडेंट ने कैंपेन किया, इसने स्टेट एक्शन को बाईपास किया, इलेक्ट्रिसिटी दी, स्मार्ट स्कूल दिया, टॉयलेट्स, क्लीन वाटर, और जिसकी वजह से एनरोलमेंट और रिटेंशन इंप्रूव हुआ। ये दिखा रहा है द रोल ऑफ अ कम्युनिटी ड्रिवन मॉडल इन स्ट्रेंथनिंग बॉटम अप गवर्नेंस, जहां पे टॉप डाउन स्कीम्स फेल हो जाती हैं। अगर हम इसमें एथिक्स या पब्लिक सर्विस मोटिवेशन की बात करें, तो दिस शोज द एफर्ट्स ऑफ अश्विनी पाराशर, जो कि एक 28 ईयर मेडिकल स्टूडेंट है। उसने कंपैशन, इंटेग्रिटी, ये सब वैल्यूज हमको यहाँ पर दिख रही हैं। साथ में उसके एफर्ट्स की वजह से यहाँ पे जो एजुकेशन है वो एक सोशल इक्विलाइजर की तरह काम कर रहा है, क्योंकि जिन बच्चों के पास एजुकेशन नहीं थी अब उनको भी एजुकेशन पहुंचेगी। सो दिस वाज ऑल अबाउट द एग्जाम्पल्स सीरीज फ्रॉम द न्यूज़पेपर। आई होप आप सभी लोगों को ये ब्रेकडाउन काफी हेल्पफुल लगा होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।